कौन सालों चैनल में आपका स्वागत है। मसीह में मेरे प्रियजनों, आज का वचन लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 38 पद कहता है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, और क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हाँ प्रियो, ये एक व्यक्ति के जीवन में एक मानक है, एक मायने है, एक आदर्श है और एक उसका स्टैंडर्ड है जिसके अनुसार उसके लिए नाप तैयार किया जाता है। हाँ प्रियो, हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा के विषय में देखा गया कि जब उसने घमंड किया तो एक अंगली आई, उसका बेटा बेलशस्सर राजा के समय पर उसका जब न्याय किया गया तो दानियल की पत्री में इस प्रकार से लिखा है कि मने मने तकेल ऊपर सिन। तो वो इस बात को नहीं समझ पा रहा था। उसने दानियल को बुलाया, बेलशस्सर ने, कि भाई दानियल मुझे बताओ इसका अर्थ क्या है। तो दानियल ने कहा कि देख, तू घमंड में फूल गया। तेरे पिता का भी घमंड परमेश्वर ने तोड़ा था, लेकिन तूने उससे भी नहीं शिक्षा ली, वरन जो है अपने रखेलियों समेत अपने सारे लोगों के साथ में तूने जो है परमेश्वर के पात्रों में शराब पी और घमंड किया। इसलिए परमेश्वर का हाथ तेरे विरोध में प्रकट हुआ है। और जो शब्द ये लिखे गए हैं, इसका अर्थ है कि हे राजा, तू तोला गया और तोल में तू हल्का निकला और तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दे दिया गया है। तो प्रियो, यहाँ पर हम देखने में पाते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने यहाँ पर नापा, उस चीज़ को तोला। तो प्रियो, परमेश्वर हर व्यक्ति के जीवन के व्यक्तित्व को तोल सकता है। कई बार हमारे देने की आस्था सही नहीं होती है। जैसे कि हम भेंट के विषय में देखते हैं कि कैन ने हाबिल की भेंट को देखकर जलन की, क्योंकि हाबिल की भेंट ग्रहण की गई और कैन की भेंट ग्रहण नहीं की गई। तो यहाँ पर परमेश्वर उसके मन को देख रहा था, है ना। और वहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम विधवा ने दान दिया 2 दमड़ी, तो प्रभु ने उसकी भेंट को सराहा। वरन औरों ने भी दान दिया, लेकिन परमेश्वर ने कहा औरों ने तो अपनी बढ़ती से दिया, और लेकिन इसने तो अपनी ज़िंदगी का घटी में से दिया और सब कुछ दे दिया। तो प्रियो, देने वाले का दिल देखा जाता है, ना कि उसके हाथ की मुद्रा। प्रियो, हमको अपना हृदय परमेश्वर के साथ में सही रखना है, तो उस हिसाब से हमारा भी नाप दिया जाएगा। प्रियो, याद है आपको एक दृष्टांत जहाँ पर मरियम ने इस प्रकार से इत्र की शीशी को तोड़ करके वो जटामासी का इत्र उसके सिर पर डाल दिया था, और वहीं चेले और वो यहूदा इस्करियोती जो प्रभु को धोखा देने वाला था, उसने कहा कि देख, तूने इस इत्र का सत्यानाश क्यों किया, इसे बेच कर तो कंगालों को दान दिए जा सकते थे। तो प्रभु ने कहा, क्यों डांटते हो, इसने तो मेरे साथ भलाई की है। क्योंकि देखिए, और वो प्रभु जो है यहूदा इस्करियोती के लालच को जानता था। तो कई बार हम लोग कुछ भलाई की बात करते तो हैं, लेकिन उसमें अपना प्रॉफिट भी जानते हैं कि मुझे क्या मिलेगा। इसी प्रकार हम दान देते समय ये भी ना देखें कि हमें क्या मिलेगा, हमें 100 गुना मिलेगा ना। हमें इस प्रकार के प्रचारों से प्रभावित होना चाहिए कि हमें जो है, हम जब इतना देंगे तो परमेश्वर हमारा उतना काम करेगा। हमें निस्वार्थ भाव से परमेश्वर के लिए सेवा करनी चाहिए, तब हमारे दान कुरनेलियुस के समान स्वीकार होते हैं। आमीन। और प्रभु भी आपको फिर उसी प्रकार से उभरता हुआ दान देगा और उड़ेला जाएगा आपके ऊपर पवित्र आत्मा भी, और भरपूर कर देगा आपको। इसलिए प्रभु हमें इस प्रकार से सीखना चाहिए। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आमीन।